हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. Even though benzene has a high degree of unsaturation, it does not favor addition reaction, whereas it favors substitution reactions. Why? देखो, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आपसे पूछा गया है यहाँ पे कि बेंजीन का डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन काफी ज्यादा है, बट फिर भी बेंजीन एडिशन रिएक्शन फेवर नहीं करता, जबकि बेंजीन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को शो करता है. ठीक है, चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन के पहले की कॉन्सेप्ट को. अब पहले ये आप समझ लीजिए कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या होता है, या डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन से हम समझते क्या है. देखो, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन जैसा कि इसके नाम से भी आपको पता चल रहा होगा कि कहीं ना कहीं इसका रिलेशन अनसैचुरेशन से है. अब अगर मैं कह रहा हूं कि अगर किसी हाइड्रोकार्बन में अनसैचुरेशन है, तो इसका मतलब क्या है कि उसमें डबल बॉन्ड होगा या ट्रिपल बॉन्ड होगा, या फिर उसमें कहीं ना कहीं रिंग बनने की पॉसिबिलिटी होगी. ये हम समझते हैं अनसैचुरेशन से. ठीक है, अब देखो, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आपको ये बताता है कि किसी भी कंपाउंड में कितना अनसैचुरेशन होगा. यानी कि आप उसको इस तरह से समझ सकते हैं कि किसी भी गिवन कंपाउंड में, ऑर्गेनिक कंपाउंड में कितने डबल बॉन्ड होंगे, कितने ट्रिपल बॉन्ड होंगे, या फिर क्या उसमें एक रिंग बन सकती है, एक से ज्यादा रिंग बन सकती है, क्या हो सकता है. ये सारी चीजें आपको बताता है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन. ठीक है, तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इज बेसिकली द मेजर ऑफ अनसैचुरेशन इन द गिवन कंपाउंड. अब अगर बेंजीन की हम बात करें, तो बेंजीन जो है वो एक साइक्लिक कंपाउंड है. पहली बात तो एक तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन ऐसे ही हो गया. उसके बाद इसके अंदर 3 डबल बॉन्ड है. अब देखो, इसको इस तरीके से आप समझो. डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन को हम लोग नॉर्मली, मैं आपको किस तरह कैलकुलेट कर सकते हो, आप किसी भी रिंग को देख के, उससे मैं आपको बताता हूं डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन. इसके अगर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन की बात की जाए, तो बेंजीन हैज अ डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन ऑफ 4. ठीक है, इसका DOU यानी कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, यहाँ पे DOU जो है इसका, वो है 4. कैसे? 4 का मतलब एक रिंग और 3 पाई बॉन्ड. तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि मैंने सिंपली क्या किया, रिंग और पाई बॉन्ड के नंबर को जोड़ दिया, वहां से डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन भी हो गया चीज. ठीक है, अब देखिए, अगर आपके पास कोई भी कंपाउंड है ना, तो आप रिंग और पाई बॉन्ड को ऐड करके इस तरह से डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन उसका कैलकुलेट कर सकते हैं. एक रिंग और 2 पाई बॉन्ड है तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 3 हो जाएगा. इसी तरह आप इसके नंबर्स को एक्सचेंज करते रहें तो आप डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन को कैलकुलेट कर लोगे आसानी से. नाउ कमिंग टू बेंजीन, क्यों एडिशन रिएक्शन नहीं दिखाता. अब एक चीज समझना, जितने भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड है ना हमारे पास, जैसे कि मान लो अल्कीन है, लेट्स से कि मैं यहां पे एक अल्कीन का एग्जांपल ले लेता हूं. ये है हमारा अल्कीन. ठीक है, ये हो गया R', ये हो गया R डबल डैश, और यहाँ पे R ट्रिपल डैश लगा लो, क्या दिक्कत है इसमें. ये हो गया एक अल्कीन. ये एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, मैंने आपको बताया ना, डबल बॉन्ड है तो अनसैचुरेशन है. अब हमने ये देखा है कि इस डबल बॉन्ड को अगर हम हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करा दें, लेट्स से मैं एक सिंपल सा हाइड्रोजिनेशन का एग्जांपल ले रहा हूं एडिशन रिएक्शन में, निकेल के प्रेजेंस में, तो हम देखते हैं कि ये जो हाइड्रोजन है ये जाके ऐड हो जाता है इसके डबल बॉन्ड के अक्रॉस. इस तरीके से कुछ है ना, ये एडिशन हो जाता है, ये डबल बॉन्ड ये इधर जाके अटैक हो जाता है, और हम लोग देखते हैं कि ये इस तरीके का कुछ कंपाउंड बना देता है. R डबल डैश इधर लगा लो, R ट्रिपल डैश लगा लो, इधर इधर लगा लो R, और यहां पर लग गया H, और यहां पर भी लग गया H. बहुत ही बढ़िया बात है. ये एक एडिशन रिएक्शन है. अब ये एक एडिशन रिएक्शन में इसमें हमने क्या देखा कि सिंपली जहां पे भी अनसैचुरेशन था वहां पे जाके हाइड्रोजन ऐड हो गया है. और भी इस तरीके के एडिशन रिएक्शन होते हैं, जैसे कि आप अल्कीन का रिएक्शन HBr के साथ करा दो, या फिर उसका हाइड्रेशन रिएक्शन करा दो, वो सारे के सारे एडिशन रिएक्शन है. बट डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन जो कि बेंजीन के केस में 4 है, यानी बहुत ज्यादा डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है, या उसमें 3 डबल बॉन्ड है, फिर भी बेंजीन जो है ये इस तरह का एडिशन रिएक्शन फेवर नहीं करता है. जबकि जो नॉर्मली आप देखोगे ना कि ये जो आपके सामने अल्कीन बना हुआ है, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फेवर नहीं करते, बल्कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बेंजीन फेवर करता है. तो इसका कारण क्या है?
सबसे बढ़िया इसका जो सबसे पहले ये समझो कि इसका कारण ये है कि बेंजीन जो है वो एक एरोमेटिक कंपाउंड है, ठीक है। नाउ एरोमेटिक कंपाउंड हैज एक्सेप्शनल स्टेबिलिटी। एरोमेटिक कंपाउंड होने की वजह से ये एक एक्सेप्शनल स्टेबिलिटी वाला कंपाउंड है। अब अगर आप बेंजीन में किसी भी तरीके से मान लो एडिशन रिएक्शन कराना चाहते हो, ठीक है। अब अच्छा पहले तो ये समझ लो कि एरोमेटिक कंपाउंड कैसे है। तो ये स्ट्रक्चर जो है पूरा का पूरा ये प्लेनर है, साइक्लिक है। इस पूरे स्ट्रक्चर में कंप्लीट कॉन्जुगेशन देखने को मिल रहा है। देखो पाए सिंगल पाए सिंगल पाए सिंगल, इस तरह से है ना, कंप्लीट कॉन्जुगेशन है। और ये हकल रूल को भी फॉलो कर रहा है। हकल रूल क्या कहता है? हकल रूल सिंपली कहता है कि अगर किसी भी कंपाउंड में 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वैसे कंपाउंड अगर साइक्लिक है, स्ट्रक्चर है, सॉरी कंप्लीट कॉन्जुगेशन वाले हैं और प्लेनर हैं, तो वो कंपाउंड जो होंगे एरोमेटिक कंपाउंड होंगे। ये हकल रूल कहता है। तो हकल रूल में अगर n की वैल्यू 1 रखो तो आपको यहां पर से n की वैल्यू 1 के लिए आता है 6 पाई इलेक्ट्रॉन। बेंजीन के केस में देख लो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है एंड ड्यू टू दिस एरोमेटिसिटी इट हैज एक्सेप्शनल स्टेबिलिटी। अब मान लो कि तुमने इसमें हाइड्रोजनेशन कराने की कोशिश की बेंजीन की, ठीक है। कोई भी बॉन्ड एक हम इसको हाइड्रोजनेशन कराते हैं, जबरदस्ती मैं एडिशन रिएक्शन करा देता हूं। तो जब आप इसको एडिशन रिएक्शन करा दोगे तो इसकी एरोमेटिसिटी तो खत्म हो गई ना, इसने अपनी एरोमेटिसिटी लूज कर दी एडिशन रिएक्शन में। इन केस ऑफ एडिशन रिएक्शन इट लूजेस। इन केस ऑफ एडिशन रिएक्शन बेंजीन विल लूज इट्स एरोमेटिसिटी। इसीलिए ये एडिशन रिएक्शन नहीं दिखाएगा या फिर एडिशन रिएक्शन को फेवर नहीं करेगा। इन केस ऑफ एडिशन रिएक्शन बेंजीन विल लूज, यहां पे लिख लेते हैं पूरा पहले, बेंजीन विल लूज इट्स एरोमेटिसिटी, ठीक है। बट अगर आप इसमें कोई भी सब्स्टिट्यूशन कराओगे, कोई भी सब्स्टिट्यूशन कराओगे, उस सब्स्टिट्यूशन से बेंजीन के एरोमेटिसिटी पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब कैसे नहीं पड़ेगा ये देख लेते हैं। जैसे मान लो कि बेंजीन का आपने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करा दिया, जहां पे मान लो इसका क्लोरीनेशन ही करा दिया। यहां पे हाइड्रोजन था, हमने एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराया, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मान लो कराते हैं, तो वहां पे हमने इसमें दे दिया क्लोरीन, दे दिया Cl2 दे दिया इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, और ये जो है इस तरह से सब्स्टिट्यूशन करके ये बना देता है क्लोरोबेंजीन। यहां पे लग गया Cl, ठीक है। ये हो गया सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहां पे हमने कराया है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और ये कैसा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, जहां पे Cl+ जाके ऐड होता है क्लोरीन के ऊपर। ये हो गया इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब यहां पर आप एक चीज गौर करो, सब्स्टिट्यूशन होने के बाद क्या एरोमेटिसिटी पे, बेंजीन के एरोमेटिसिटी पे कोई फर्क पड़ा क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं पड़ा। तो यहां पर इसलिए लिख देंगे कि इन केस ऑफ या इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, चाहे वो न्यूक्लियोफिलिक हो या फिर इलेक्ट्रोफिलिक हो, ऑल्दो बेंजीन के केस में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराने के लिए हमें कंडीशंस बहुत हार्श देने पड़ते हैं, बट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हो सकते हैं आसानी से। इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, the aromaticity of benzene ring remains intact, यानी उसको डिस्टर्ब नहीं होता। या फिर ये लिख लो the aromaticity of benzene ring is not disturbed। तो क्योंकि उसकी स्टेबिलिटी जिस वजह से है, एरोमेटिसिटी की वजह से, उसको डिस्टर्ब नहीं करता सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसीलिए वो उसे फेवर करता है। अगर वो एडिशन रिएक्शन दिखाने लगेगा तो उसकी एरोमेटिसिटी खत्म हो जाएगी। That is why benzene, though it has a high degree of unsaturation, it does not favor addition reaction, whereas it favors substitution reaction. I hope you understood this. All the best.